अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। वो जनवरी की हल्की धूप के दिन थे जब उसने पुष्पा को पहली बार देखा। दोनों गुरुग्राम की एक कंपनी में नौकरी करते थे। 45 साल का शिवनाथ अक्सर उसे आते जाते देखता और दिल ही दिल में आहें भरता। इधर पहले से शादीशुदा पुष्पा को भी एहसास हो चुका था कि कोई उसे छिपी निगाहों से देखता है, और इसलिए जब एक दिन उसने पुष्पा से अपने दिल की बात कही तो वो भी उसे ना नहीं कह पाई। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। कंपनी से छुट्टी होने के बाद शिवनाथ और पुष्पा बाहर मिलते और घंटों प्यार भरी बातें करते। दोनों की मोहब्बत का ये सिलसिला 6 महीने तक लगातार चलता रहा और एक दिन खबर आई कि शिवनाथ लापता है। 17-18 जून 2024 की बात है जब शिवनाथ के परिवार वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गुरुग्राम के पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने केस दर्ज किया और शिवनाथ की तलाश शुरू कर दी गई। वो अपने घर वालों से 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाने की बात कहकर गया था, लेकिन 14 जून के बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस शिवनाथ के मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक करती है तो जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जाकर उसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस की एक टीम प्रतापगढ़ भेजी जाती है, लेकिन पूछताछ में कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस शिवनाथ की कॉल डिटेल की गहराई से छानबीन करती है। शिवनाथ की कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा मिलता है जिस पर उसकी हर दिन घंटों घंटों बात होती थी। पुलिस इस नंबर की तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि यह नंबर गुरुग्राम में ही रहने वाली पुष्पा नाम की एक महिला का है। अब पुलिस पुष्पा की कुंडली खंगालती है तो बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पुष्पा मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ के उसी फतनपुर गांव की रहने वाली थी जहां शिवनाथ के मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिली थी। पुलिस की एक टीम पुष्पा की तलाश में भेज दी जाती है और कुछ ही देर में पुलिस उसे और उसके पति को पूछताछ के लिए थाने लेकर आ जाती है। दोनों से शिवनाथ के बारे में सवाल होते हैं, लेकिन पुष्पा और उसका पति पुलिस को गोलमोल जवाब देते हैं। अब पुलिस पुष्पा के सामने शिवनाथ की कॉल डिटेल लगती है और सख्ती से पूछताछ करती है। पुष्पा टूट जाती है और सामने आती है कत्ल की एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसे सुनकर पुलिस अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिवनाथ का कत्ल हो चुका था और इसे अंजाम दिया था खुद उसकी प्रेमिका पुष्पा ने। दरअसल एक दिन पुष्पा और शिवनाथ के अफेयर के बारे में उसके पति को पता चल गया। दोनों के बीच झगड़े शुरू होने लगे और इसके बाद से ही पुष्पा ने शिवनाथ से दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि शिवनाथ नहीं माना और पुष्पा को साफ साफ कह दिया कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। अब पुष्पा उससे छुटकारा पाने की सोचने लगी। मई के महीने में अपने परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए पुष्पा अपने गांव चली गई। यहां भी शिवनाथ उसे लगातार फोन करता था। अब शिवनाथ से छुटकारा पाने के लिए पुष्पा ने अपने पति के साथ एक खौफनाक प्लान बनाया। इस प्लान में उसने गांव में अपनी सहेली पूनम और उसके पति को भी शामिल कर लिया। पुष्पा ने शिवनाथ को फोन किया और मिलने के लिए अपने गांव बुलाया। 14 जून को जब शिवनाथ उसके गांव पहुंचा तो पुष्पा ने उसे अपनी सहेली पूनम के घर पर ही ठहरवा दिया। रात में जब शिवनाथ सो गया तो पुष्पा ने अपने पति के साथ मिलकर चाकू से उसका गला काट डाला। इसके बाद उसने शिवनाथ की लाश के टुकड़े किए। उसने एक हाथ और एक पैर काटकर बाकी के शव को पूनम के घर में ही 6 फीट का गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। पुष्पा और उसका पति कुछ दिन गांव में ही रहे और इसके बाद शिवनाथ के हाथ और पैर को कुछ दूर जाकर उन्होंने फेंक दिया। थोड़े दिनों के बाद दोनों गुरुग्राम लौट आए और इस तरह रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि कॉल डिटेल की वजह से पुष्पा का राज खुल गया और पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिवनाथ का शव पूनम के घर में जमीन के नीचे से बरामद किया गया। पूनम और उसका पति फिलहाल फरार हैं और पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। तो ये थी गुरुग्राम की एक खौफनाक स्टोरी जिसमें एक प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी को ही मौत के घाट उतार दिया। इनका साथ दिया
पुष्पा की दोस्त और उसके पति ने, जो फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो आप भी होशियार रहिए और अपने आसपास होने वाले हर घटनाक्रम पर पूरी तरह से नज़र रखिए और हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।